गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं पाठ 9 पौधे आकृति एवं कार के वीडियो भाग 3 में आप सभी को पत्ती के बारे में पढ़ाएंगे। तो आपको बेटा वीडियो भाग 2 में जो है तना या प्ररोग तंत्र के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी को पत्ती के बारे में बताएंगे। बच्चों, आप अगर अपने गार्डन में नज़र डालते होंगे तो पत्तियों का कलर जो है आपको दिखाई देता है। पत्तियाँ प्रायः जो है हरी होती हैं, सपाट होती हैं। यह पौधे का मुख्य भाग होता है। तो बच्चों, तो इसमें जो है आपको यहाँ पे चित्र के द्वारा जो है पत्ती को मैं बनाया हूँ। तो आप लोग को इस चित्र के द्वारा सारी आपको पत्ती के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये जो आपका आउटर पार्ट होता है पत्ती का, इसे हम पत्ती की धार करते हैं। और आपको पत्ती के अंदर जो जाली नुमा आपको जो संरचना होती है उसे हम परफलक कहते हैं। और पत्ती का जो पत्ती की धार जिस पर होती है टाप, उसे हम डंठल कहते हैं। और डंठल की जो निचली जो भाग होती है उसे हम पत्ती का आधार कहते हैं। ठीक बच्चों, तो अगर हम पत्ती की जो है इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हैं तो बेटा अगर हम इसको जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो पत्तियों में बहुत से छोटे छोटे क्षेत्र पाए जाते हैं जिसे हम रंध्र कहते हैं। तो बेटा ये आपको सामने जो है ग्रीन बोर्ड पे जो है रंध्र का चित्र बना हुआ है। इसी रंध्र के द्वारा पौधे जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तथा श्वसन की क्रिया करते हैं। बच्चों, आप गार्डन में जाइए, एक पॉटेड प्लांट की जो किसी भी टहनी पर अगर हम पॉलीथीन बांधमा के आपका पॉटेड प्लांट है गमले में बेटा, और यह जो है लगा है, अगर इसके ऊपर एक पॉलीथीन से बांध देते हैं तो 24 घंटे के अंदर यदि इसमें देखते हैं तो आपको जल की बूंदें दिखाई देती है। यह आपका जल वाष्प है, जल वाष्प, जल की बूंदें दिखाई देती हैं। आपने सोचा आखिर जल की जो बूंदें पॉलीथीन के अंदर दिखाई देती हैं कहाँ से आई? बच्चों, इससे प्रूफ होता है कि पौधे जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। पौधे जो है जमीन के द्वारा जो अवशोषित जल होता है उसको वाष्पीकृत करते हैं। और यह जो है जो वाष्पीकृत जल पॉलीथीन है यही आपको दिखाई देती है। इससे सिद्ध होता है पौधे जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती हैं। तो पौधे जो है बताया होता भी में पत्तियां हरी होती हैं। पत्तियों में हरे होने के कारण पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? क्लोरोफिल। पाया जाता है। इस वर्णक के कारण पत्तियां अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। जैसे सपोज दैट कंसीडर ये आपका वाटर प्लांट है और ये आपका एटमॉस्फेयर है, और यहाँ से सूर्य की किरणें पौधे जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और जमीन से जो है जल तथा खनिज पदार्थ को अवशोषित करती हैं। और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और आपको यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड, इससे सिद्ध होता है पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो है ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। आपको प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है
मैं एक जो है रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाता हूँ। पौधे क्या कहते हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से और जमीन से क्या इजाद करते हैं? जल और खनिज पदार्थ। ठीक, अब ये जो है सनलाइट, सूर्य के प्रकाश संश्लेषण के लिए सनलाइट जरूरी होता है। और पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्या पाया जाता था? क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है और इसी परिस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। वो आपका C6H12O6 प्लस O2 ऑक्सीजन गैस निकलती है। बेटा ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, इसका ग्लूकोज या ठीक एक आपका 6CO2 12। ठीक, ये आपका बैलेंस हो गया। तो इससे सिद्ध होता है पौधे स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो अब मैं आप सभी के पत्तियों के प्रकार के बारे में बताएंगे। पत्तियां दो प्रकार की होती हैं, सरल पत्तियां और संयुक्त पत्तियां। सरल पत्तियां किसे कहते हैं बच्चों? मतलब एक ऐसी पत्ती जिसमें एक अविभाजित वृंत होता है, सरल पत्ती कहलाती है। इसके कक्ष में एक कच्छी जो कलिकाएं होती हैं, जैसे आम, जामुन, डहेलिया आदि के पौधों में जो पत्तियां होती हैं वे सरल पत्तियां होती है। अब आपका दूसरा जो है बच्चों संयुक्त पत्तियां। संयुक्त पत्तियां वह होती हैं जिसमें एक अकेले वृंत से अनेक परफलक निकलते हैं। परफलकों को व्यक्तिगत कक्ष में कक्ष की कलिकाएं नहीं होती हैं। तो बेटा एक संयुक्त पत्ती का वृंत रेचिस कहलाता है, जिसमें अच्छी कलिका होती है, जैसे गुलाब, चना, नीम आदि के पौधों में इस प्रकार की पत्तियां अर्थात संयुक्त पत्तियां पाई जाती हैं। बच्चों अब मैं आपको नेक्स्ट जो हेडिंग है पत्तियों के रूपांतरण, आपको वीडियो भाग 1 और 2 में तने का रूपांतरण, जड़ के रूपांतरण के बारे में पढ़ा चुका हूँ बच्चों, लेकिन आज मैं आप सभी को पत्तियों के रूपांतरण के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक बच्चों, तने व जड़ों के समान भी कुछ पौधों की पत्तियां भी रूपांतरित होती हैं और इनकी पत्तियां जो होती हैं विशेष कार्य करने के लिए ही रूपांतरित होती हैं, जिससे कैक्टस की पत्तियां आप देखो बेटा, रेगिस्तान में कैक्टस जिसे हम नागफनी भी कहते हैं, पत्तियां होती हैं जो जल की हानि को बचाने के लिए वे रूपांतरित हो जाती हैं कांटों में। ठीक, तो आप देखोगे नागफनी का जो पत्ती होता है वह कांटों में रूपांतरित हो जाता है, क्योंकि पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है और रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को पानी का अभाव होता है। अगर उनमें पत्तियां पाई जाएंगी तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी, जिससे वे पौधे सूख सकते हैं। इसलिए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया की दर को कम करने के लिए वहाँ पे उगने वाले पौधों की जो पत्तियां होती हैं वे कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। तो आपको बता दिया कैक्टस पौधा बेटा, और दिया है इस प्रक्रिया में वे जल संग्रह में पौधों की मदद करती हैं। मटर के पौधों में पत्तियां धागे के समान कुंडली नुमा रचनाएं बनाती हैं। ठीक बेटा, आप देखेंगे पत्ती का जो जुल्फ होता है, मटर का अगर पौधे जैसे मटर का पौधा है, ठीक बेटा, और इसमें देखेंगे इस तरह का पतान निकला होता है। ठीक, मटर का पौधा है तो इसमें पतान के रूप में निकला होता है। ये भी जो है जल संग्रह का काम करती हैं। तो बच्चों
आप देखेंगे कि कुछ पौधे जो है आपको कीटभक्षी पौधे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं, जैसे आपका नेफेंथीज है, ड्रोसेरा है। ये पौधे जो है कीटों को पकड़ करके उन्हें बचाते हैं और उनसे जो है भोजन को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार के पौधों को हम कीटभक्षी पौधे भी कहते हैं। अब आता है बच्चों पत्ती के कार्य। देखिए बच्चों पत्ती के कार्य बहुत से हैं भोजन के निर्माण में। अभी मैं बताया कि पत्तियां जो होती हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो है भोजन का निर्माण करती हैं, पहला है। दूसरा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, पहला है भोजन का निर्माण, भोजन का निर्माण। दूसरा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भाग लेना। अभी मैं वाष्पोत्सर्जन के बारे में इस चित्र के द्वारा बच्चों पढ़ाया हूँ कि पौधे जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, ठीक। और गैसों का आदान प्रदान, ठीक। तीसरा जो आपका हेडिंग है गैसों का आदान प्रदान। तो बेटा श्वसन व प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित गैसों का आदान प्रदान होता है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड जो है अवशोषित की जाती है और ऑक्सीजन जो है बेटा बाहर निकलती है। यह जो है रंध्र के द्वारा ही होता है जो पत्तियों में पाया जाता है। इससे सिद्ध होता है पौधे जो है गैसों का आदान प्रदान भी करते हैं। द्वितीयक पत्ती के कार्य भोजन संग्रह का भी पत्ती कार्य करते हैं। जैसे कुछ पौधे पत्तियां भोजन संग्रह के लिए रूपांतरित हो जाती हैं, जैसे आपको बताए थे कैक्टस है, पत्ता गोभी है, प्याज है, ठीक बेटा। अब आता है वर्धी प्रजनन। कुछ पौधे की पत्तियों के द्वारा बेटा वर्धी प्रजनन भी होता है, जैसे आपका ब्रायोफिलम का पौधा है। इस पत्ती से जो है नए पौधे जो है जन्म होते हैं, जिसे हम वर्धी प्रजनन कहते हैं। बच्चों ये आपकी जो पत्तियों के प्रकार, पत्तियों के रूपांतरण, पत्ती के काल आज जो है इस वीडियो में समाप्त होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है पुष्प के बारे में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।